स्वागत है आप सभी का अंतराल के बाद। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंचशील के तीसरे शील के बारे में और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं धम्मचारिणी प्रज्ञा सखी जी। तो जैसे मैंने बताया कि शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से हमें जो आवश्यकता होती है, शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे लेना एक सहज और प्राकृतिक बात है, क्योंकि शरीर को उस चीज़ की प्राथमिकता होती है और उसे देना ही चाहिए। जैसे लैंगिकता एक सहज और प्राकृतिक गरज है तो उसे हमें लेना भी चाहिए, लेकिन जब वह सामाजिक प्राकृतिक नीतिमत्ता और सामाजिक नीतिमत्ता के दायरे को तोड़कर बाहर भागने लगता है तब वह तृष्णा कहलाती है, क्योंकि उसमें फिर बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है और उस चीज़ को इंसान क्षणिक सुख को ही परम सुख समझ लेता है और उस सुख के पीछे भागने लगता है और उस सुख के पकड़ने के पीछे वह दुख, उसके जीवन में दुख आने लगता है, क्योंकि जब वो तृष्णा के माध्यम से, लैंगिकता के माध्यम से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो अंततः क्षणिक सुख के माध्यम से उसे अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की तकलीफ और आगे जाकर बहुत सी तकलीफ़ों से उसे गुजरना पड़ता है और इसलिए इस कर्म को अकुशल कर्म कहा गया है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो लैंगिकता है ये तृष्णा या असंतुष्टि के भाव से ही निर्माण होती है। तो लैंगिक दुराचार का जो मुख्य कारण है वो निश्चित रूप से असंतुष्टि और तृष्णा ही है, लेकिन कुछ उप कारण भी है जो जिसकी वजह से हमारे देश में या कह लीजिए कि हर जगह लैंगिक दुराचार होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दिन पहले ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि भारत यह अपराध और बलात्कार के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो फिर इस प्रकार का जब पेपर में आता है तो फिर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि भारत अपराध और बलात्कार के मामले में तीसरे नंबर पर है, यानी जो लैंगिक जो दुराचार है वो क्या दूसरे देश, दूसरे जो लोग हैं उन पर क्यों हावी नहीं होता। तो ऐसे अनेक प्रश्न भी हमारे सामने निर्माण होता है कि भारत के लोग ही क्यों इतना अपराध करते हैं, क्यों उनके हमारे जो समाज है या कह लीजिए सामाजिक जो नीतिमत्ता है वो किस तरह से बनाए गए हैं या किस तरह से नहीं बनाए गए हैं जिसके वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। तब ऐसे समय कुछ उप कारण भी नज़र आते हैं, जैसे कि भारतीय समाज में औरतों का समाज में दुय्यम स्थान होना, उनको नीचे देखना या उनको केवल उपभोग की वस्तु समझना, और इस प्रकार की जो मानसिकता है ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म की जो मानसिकता है, इस प्रकार की ये मानसिकता में हम सभी जी रहे हैं और ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं बलात्कार या लैंगिक दुराचार के लिए उसका कारण बन सकता है, जहाँ पुरुष जो है या लड़के जो हैं वो लड़कियों को इतने अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं हैं। तो हमें लड़कों को सम्मान की दृष्टि से लड़कियों की तरफ देखना सिखाना चाहिए, उनका नज़रिया बदलने के लिए सिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तृष्णा तो उसका मुख्य कारण है ही, लेकिन भारतीय समाज में पुरुष मानसिकता, पुरुषी अहम की जो मानसिकता है कि वो अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए, स्त्रियों को नीचे दबाने के लिए, उनको एक प्रकार की पैर की जूती समझकर उसको नीचे जो मानसिकता होती है, तुच्छ मानसिकता जो होती है, उस दृष्टिकोण से देखने की वजह से भी इस प्रकार के कर्म होते रहते हैं, इस प्रकार के अपराध होते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने मैं टीवी देख रही थी, वहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर था वो रिपोर्टर ये बता रहा था कि जब हमने ऐसे बलात्कारियों का जब सर्वे किया, उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों किया, तो ऐसे अनेक कारण उन्होंने बताया। जैसे उन्होंने बताया कि हीन भावना के कारण आज लोगों में अनेक प्रकार की हीन भावना निर्माण हो रही है। उसमें भेदभाव है, उसमें चाहे वो आर्थिक भेदभाव हो, चाहे सामाजिक भेदभाव हो, चाहे लैंगिक भेदभाव हो, जाति के आधार पर भेदभाव है। तो ये भेदभाव जो है, कहीं कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। गरीब लोगों को बहुत से प्रकार की अव्यवस्था रहती है, बहुत से उन्हें खाने पीने का मतलब व्यवस्था नहीं मिल पाता, ठीक से एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाते। तो जब वो लोग
ऊपर के लोगों को देखते हैं, जब वो उच्च वर्णीय लोगों को देखते हैं या अमीर लोगों को देखते हैं, तो उनके मन में भी अच्छा जीवन जीने की भावना निर्माण होती है। उन्हें भी लगता है कि हम इतने निचले दर्जे का जीवन क्यों जी रहे हैं, उनके समान हमारा जीवन क्यों नहीं है, एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाते। तो जब वो लोग ऊपर के लोगों को देखते हैं, जब वो उच्च वर्णीय लोगों को देखते हैं या अमीर लोगों को देखते हैं, तो उनके मन में भी अच्छा जीवन जीने की भावना निर्माण होती है। उन्हें भी लगता है कि हम इतने निचले दर्जे का जीवन क्यों जी रहे हैं, उनके समान हमारा जीवन क्यों नहीं है। और फिर अनेक प्रकार की आज बहुत युवक बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा पढ़ाई लिखाई और अच्छा शिक्षण प्राप्त करने के बाद भी उनकी नौकरियां नहीं मिल रही है। वो देखते हैं कि कुछ लड़के अच्छी नौकरियां मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। तो अनेक प्रकार की भावना जो है उनके मन में हीन भावना निर्माण करती है, कहीं ना कहीं निराशा की भावना उनमें निर्माण होती है, कहीं ना कहीं कुंठा की भावना उनके अंदर निर्माण होती है। और ये हीन भावना, कुंठा की भावना, ऊंच नीच की भावना, मैं नीचे हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो भावना है उनमें हीन भावना निर्माण करती है। और फिर ये भावना फिर वो कहीं ना कहीं उनको निकालना होता है। तो अपने चिड़, अपने कुंठा, अपना हीन भाव, अहम भाव भी काम करता है। ये कहाँ निकालेंगे? तो फिर वो लड़कियों पर, महिलाओं पर इस प्रकार से निकालते हैं। तो हमें केवल उस पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं, या फिर जो आरोपी है केवल उसके लिए नहीं, उसका ही प्रश्न नहीं है, तो ये पूरे समाज का प्रश्न है, हम आसपास रहने वाले लोगों का प्रश्न है। हमने भी इन मुख्य प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये बर्ताव बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। तो उसके पीछे हम ही कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय समाज व्यवस्था है ये भी कहीं ना कहीं दोषी है, जहाँ पर असमानता है, भेदभाव है, जहाँ वर्ण व्यवस्था है, जहाँ कोई ऊंचा है कोई नीचा है। तो ये भावनाएं भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊंचा नीचा करती है और मन में अनेक प्रकार की दुर्भावना निर्माण होती है और कहीं ना कहीं वो बाहर निकालता है। अभी इसके पीछे ऐसा भी कहा गया है कि कोई लोग बदले की भावना से भी ये करते हैं। अगर किसी परिवार में हम पेपर में रोज भी अनेक उदाहरण देखते हैं कि एक परिवार या दो परिवार जिनका आपस में उनकी दुश्मनी है, तो एक परिवार दूसरे परिवार की दुश्मनी किस पर निकालेगा? तो वो लड़कियों पे ही निकालते हैं, कई छोटी छोटी बच्चियों पे ही उनकी दुश्मनी निकालते हैं, महिलाओं पर दुश्मनी निकालते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमको समाज के आसपास दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में केवल जो आरोपी है या केवल पीड़ित है, पीड़ित तो दोषी नहीं, आरोपी ही मुख्य रूप से दोषी है, तो वो केवल वही दोषी नहीं है, तो हम सभी भी दोषी हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को उस पर मनन करने का, हम सभी को उस बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमने समाज व्यवस्था को कैसे बदलना है, या हमारी मानसिकता को हमने कैसे चेंज करना है, हमने अपना दृष्टिकोण कैसे चेंज करना है, हमें अपने विचार को कैसे बदलना है। ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से इस तरह भाग नहीं सकते कि कहीं कर्म हुआ, कुछ कांड हुआ तो केवल उनके साथ हुआ है, उनकी लड़की के साथ हुआ है, हमारा तो नहीं हुआ है। तो ऐसा सोच के हम भाग नहीं सकते, क्योंकि आज अगर किसी लड़की के साथ हो रहा है या किसी के लड़की के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी लड़की भी उसके साथ में जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हम भी उसके जुड़ाव में है, क्योंकि समाज किसी एक से नहीं बनता, समाज ये सारे लोगों से बनता है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के साथ कोई काम होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है, कुछ कांड होता है, तो उसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है, दुष्परिणाम होता है, प्रभाव पड़ता है, सारे देश पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब निर्भया कांड को हिलेंगे तो उस समय सारा देश हिल गया था, हर माता पिता डरे हुए थे। तो इन सब का जो प्रभाव है केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं पड़ता है, सारे समाज पर भी पड़ता है। और इसलिए हमने इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, और जो संतुष्टि का जो भाव है वो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये जो दुराचार है, इनके पीछे अनेक प्रकार की जो असंतुष्टि है, केवल लैंगिक असंतुष्टि ही इसका कारण नहीं बनते, तो बहुत से प्रकार के सामाजिक प्रकार से जैसे मैंने कारण बताया है, ये कारण भी उसके पीछे मतलब प्रभावी है, और इन कारणों के कारण ही लैंगिक दुराचार भी हो सकते हैं। क्योंकि समाज में जैसे मैंने बताया कि भारतीय जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ पर औरतों को द्वितीय स्थान दिया गया है, नीचे रखा गया है। और यही बात समाज में जब हम देखते हैं, घर में जब हम देखते हैं कि जो घर का जो पिता होता है वो पिता माँ को मारता है,
माँ के साथ में गाली गलौज करता है या घर में रहने वाली जो दूसरी औरतें हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है, तो यही परिणाम उस घर में रहने वाले बच्चे पर भी पड़ता है, उस घर में रहने वाले लड़के पर भी पड़ता है। और उसे ये समझ में आता है कि समाज में पुरुष ऊपर है, पुरुष बड़ा है और महिलाएं नीचे हैं, और यही भावना, यही मानसिकता लेकर वो बड़ा होता है। और जब वो बाहर निकलता है तो इसी मानसिकता के चलते जब वो देखता है कि कोई लड़की आगे पढ़ने में आगे है, अच्छा मार्क्स ले रही है, उससे आगे निकल रही है, या उसने कुछ बोला तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, या कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उन लड़कों का या पुरुषों का पुरुषी अहम वो ऊपर आता है और वो लड़कियों को आगे जाने देना नहीं चाहते, उनको पीछे खींचते हैं और वो पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी ये मानसिकता के चलते भी अनेक जो दुराचार हुए हैं या बलात्कार हुए हैं ये होते हैं। और एक प्रकार का माता पिता के मन में डर बैठाने का भी एक कारण होता है कि लड़कियों के साथ में अगर ऐसा होता है तो माता पिता डर जाए और अपने लड़कियों को बाहर शहर के बाहर पढ़ने नहीं भेजे, या उसको आगे नौकरी अच्छी करने के लिए या बड़े बड़े जो ओहदे हैं या आगे अगर वो जाना चाहती है तो वो उनके मन में एक प्रकार का कि लड़कियां जो है वो बहुत आगे जा रही है तो उनको पीछे करना है, उनको आगे बढ़ने नहीं देना है। तो इस प्रकार के कर्म कर कहीं ना कहीं लड़की और लड़की के माता पिता के मन में एक प्रकार का भय बैठाकर उन्हें पीछे खींच दिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पुरुषी अहम कार्य करता है, और ये अहम और कहीं नहीं। जब वो लड़का इस प्रकार की मानसिकता लेकर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं घर पर भी ये मानसिकता है, घर का पिता ही या घर का बड़ा ही औरतों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, या उनकी जो मानसिकता होती है वो भी इस तरह की लेती है, और वही मानसिकता लेकर वो बाहर निकलता है। तो इस के पीछे उनका जो अहम है, पुरुष अहम जो है वो काम करता है। और कई बार यह भी देखने में आता है कि अगर किसी लड़की को वो प्रपोज कर रहा है या किसी लड़की को वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ या मेरे प्रेम को स्वीकार करो, या कभी लड़की नहीं करती है या मना कर देती है, तो ऐसी स्थिति में उसके अहम को बहुत बड़ा ठेस पहुँचता है। और कई बार देखने में आता है कि एसिड अटैक जो है आज भी हो रहे हैं, जो कई कारणों से सरकार एसिड बेचने पर बैन लगाने के बावजूद भी, आज मैं एक हफ्ता पहले ही मैंने पेपर में पढ़ा कि एसिड अटैक हुआ है लड़की के ऊपर। तो इस प्रकार के जो उनका जो अहंकार है, पुरुष अहंकार है, उनको लगता है कि मुझे मना कर दिया, मैं आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और एक लड़की ने मुझे मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके अहम को चोट पहुँचती है और वो अपनी अहम की तुष्टि के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लड़कियों को कमज़ोर करने के लिए और उनका अस्तित्व ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं, जिसमें एसिड अटैक भी है। तो ये सारी जो कर्म है ये असंतुष्टि या संतुष्टि के अभाव में निर्माण होते हैं। धन्यवाद। बौद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिए, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan@gmail.com। बौद्ध जीवन कैसे जिए। जैसे मैंने बताया कि लैंगिक दुराचार का जो मुख्य कारण है वो तृष्णा या असंतुष्टि है, और तृष्णा या असंतुष्टि यह एक नकारात्मक भाव है, और नकारात्मक भाव जब मन में है तो उससे निश्चित रूप से जो कृति है, जो कर्म है वो नकारात्मक ही होगा।